रफाल सुखोई के निशाने पर है पाकिस्तान। आज भारत ने जो दिखाया है, ये भारतीय एक्सप्रेसवे पर आप देख रहे हैं, रफाल विमान उतरा था। भारत अपनी तैयारियां दुरुस्त कर रहा है और पाकिस्तान और पड़ोसी भी इससे दहल रहा है, तैयारी कर चुका है। सिर्फ रफाल नहीं, अगली तस्वीर देखिए, सुखोई भी इस तरह के 15 फाइटर जेट, 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर आज उड़ान भर रहे थे और एक्सप्रेसवे पर परीक्षण कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में इसका खौफ कि बिलावल मोदी मोदी कर रहे थे। रैली में कई बार मोदी का नाम लिया, मोदी ने कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। हवाई पट्टी पर दूसरी तरफ पाकिस्तान में सायरन बज रहे थे। पाकिस्तान में आपात स्थिति के लिए सायरन लगा दिए गए। सुनिए, पाकिस्तान ने सायरन लगा दिए हैं लोगों के लिए भी कि अगर भारत हमला करता है तो उन्हें अलर्ट किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ भारत और हवाई योद्धा जो है वो दिखा रहे थे अपना दम। जहां ये हवाई जहाज और ये फाइटर उतारे गए, ये कहां निशाना लगाएंगे। शाहजहांपुर में हवाई पट्टी थी, वहां उतारा गया। यहां से अगर कराची पहुंचेगा लड़ाकू विमान तो 1328 किलोमीटर का सफर तय कर कराची को टारगेट करेगा। यहां से पाकिस्तान का दूसरा शहर है लाहौर। लाहौर इस शाहजहांपुर से जहां ये एक्सप्रेसवे पर उतारे गए फाइटर, लाहौर 675 किलोमीटर है। यहां से रफाल 675 किलोमीटर से पहले ही टारगेट सेट कर सकता है लाहौर पर। इस्लामाबाद यहां से 922 किलोमीटर है और वहां मिराज या जगुआर जाकर अटैक कर सकता है। शाहजहांपुर से रावलपिंडी सिर्फ 911 किलोमीटर है, एक उड़ान में ही यहां तक पहुंच सकता है सुखोई। शाहजहांपुर से 891 किलोमीटर है पीओके, और पीओके में भी अटैक कर सकता है। यानी इस एक जगह से, उत्तर प्रदेश के इस एक एक्सप्रेसवे से पूरा पाकिस्तान और इसके सारे बड़े शहर रडार पर हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर यह जरूरत भारत को क्यों आन पड़ी कि एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतार दो और लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे से गुजर कर जाए। पाकिस्तान तक ये तस्वीरें जा रही हैं। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये देख रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे की पट्टी है और यहां से ये लड़ाकू विमान उड़ उड़ कर गए। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने यह दम दिखाया है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई। आंधी तूफान के बीच लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया है। जंग के दौरान आपात स्थिति के लिए यह तैयारी हो रही है। ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत पर मोर्चा संभालेगी सेना। करगिल के बाद एयरबेस को तकनीक से लैस किया गया है, लेकिन किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयारी है। यूपी में एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाई गई है। जंग के हालात में इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जाएगा। दुश्मन क्या करता है, युद्ध की हालत में एयरबेस को निशाना बनाता है। ऐसी हालत में भारत के एक्सप्रेसवे से ही विमान उड़ान भरेगा और हवाई पट्टी से ही दुश्मन के ठिकानों पर जाकर स्ट्राइक करेगा। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के लॉन्च पैड इस वक्त निशाने पर है। लश्कर जैश के ट्रेनिंग कैंप सेना के निशाने पर है। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर टारगेट पर है। आईएसआई हेडक्वार्टर और मुनीर का ऑफिस भी निशाने पर है। इन टारगेट पर हमले में वायुसेना का रोल बहुत अहम होने वाला है। भारत ने पहले भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से पाक दहल उठा था। एक बार फिर वायुसेना हमले से पहले तैयारी कर रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर मिराज ने टच एंड गो किया है। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया है।